हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसेट वन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 8 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम यूनिट 8 से रिलेटेड करंट अफेयर के 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह करंट अफेयर 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फ्रेंड्स, अगर आपने करंट अफेयर को तैयार कर लिया है तो इस वीडियो के माध्यम से आप करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस आप सभी को पता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, दिवस से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इनसे रिलेटेड आप थीम जरूर याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 की थीम है माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। तो ये थीम जरूर याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन अन्य एग्जाम्स में भी पूछा गया, तो ध्यान रखना। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम का जो क्रिस्टल अवार्ड है वो दीपिका पादुकोण को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन वर्ष 2020 में गुवाहाटी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक जो है यह मेरठ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, वासुदेव मोहित को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। वासुदेव मोहित सिंधी भाषा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई का पाली उम्रीगर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, बीसीसीआई का पाली उम्रीगर जो पुरस्कार है यह तेज बॉलर जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, कर्म योद्धा ग्रंथ, इस पुस्तक का संबंध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से है और इस पुस्तक को जो कि हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, इन सभी को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त दो अन्य व्यक्तियों को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कुल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है, इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरा एथलीट से संबंधित है, इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, विनेश फोगाट पहलवान है ये, और मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। तो इन पांचों को वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बापू नादकर्णी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो बापू नादकर्णी का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध क्रिकेट से है। इन्होंने लगातार 21 मेडन ओवर डाले, इसीलिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एपी माहेश्वरी को किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एपी माहेश्वरी को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड क्रिस्टीना कोच ने बनाया है, जो कि यूएसए की है। इन्होंने अंतरिक्ष में कुल 328 दिन बिताए। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। फ्रेंड्स, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में पहले स्थान पर जापान रहा है, दूसरे स्थान पर ईरान रहा है और तीसरे स्थान पर रहा है भारत। फ्रेंड्स, पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में
रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं महिलाओं के 68 किलोग्राम भार वर्ग में दिव्या काकरन ने गोल्ड मेडल जीता है। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन नई दिल्ली में भारत में किया गया और भारत जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिथियम का 14,100 टन का भंडार खोजा गया, यह किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, यह कर्नाटक में स्थित है, मांड्या में। मांड्या में लिथियम का 14,100 टन का भंडार खोजा गया है लिथियम का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने टीबी यानी क्षय रोग को कब तक खत्म करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा प्रोग्राम शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने टीबी को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना गुजरात में की जाएगी, गिफ्ट सिटी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कट कॉफ़ी पेस्ट कमांड के आविष्कारक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो कट कॉपी पेस्ट कमांड के आविष्कारक लेरी टेस्लर का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री संग्रहालय कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो फ्रेंड्स, देश का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल शहर में स्थापित किया जाएगा। लोथल एक ऐसा शहर है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आई एम ऑल्सो डिजिटल नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आई एम ऑल्सो डिजिटल नामक कार्यक्रम की शुरुआत केरल सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट का नाम कर दिया गया है। ध्यान रखना, ये औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में 500 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी केरन पोलार्ड 500 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में ध्यान रखना TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च 5T योजना का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, 5T योजना का संबंध है दिल्ली से। 5T का मतलब होता है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग। कोरोना वायरस से संबंधित यह योजना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 से संबंधित आपको बहुत सारे ऐप देखने को मिले हैं, तो इनसे रिलेटेड सारे ऐप अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। वर्ष 2019-20 जो 19 में कोविड-19 महामारी फैली हुई है, इसमें फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने, भारत सरकार और अन्य स्टेट सरकार ने अलग अलग ऐप जारी किया है कोविड-19 के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। तो उसी के संदर्भ में मैं यहाँ आपको कोविड-19 से संबंधित ऐप बता रहा हूँ जिन्हें किन्हें लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, कोरोना कवच ऐप, यह भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया है। ब्रेक द चेन अभियान, यह केरल सरकार ने शुरू किया था। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार ने शुरू किया था। कोविड-19 केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया था। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार ने इसे जारी किया था। ध्यान रखना, आरोग्य सेतु ऐप को 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था और यह 12 भाषाओं में इसे लॉन्च किया गया। वी-शेप टनल, तो ध्यान रखना, वी-शेप टनल ये जो ऐप लॉन्च किया गया तेलंगाना ने। आई गोड पोर्टल, इसे भारत सरकार ने लॉन्च किया। मो जीवन, ओडिशा सरकार ने इसे लॉन्च किया। और संजीवनी ऐप बिहार सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डकवर्थ लुईस का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो डकवर्थ लुईस पद्धति यह क्रिकेट से संबंधित है और इसका प्रतिपादन
टोनी लुइस ने किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू को किसने विकसित किया है? तो हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू को जापान ने विकसित किया है। इस सूची में फ्रेंड्स ध्यान रखना, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था सुपर कंप्यूटर, जिसमें भारत का जो सुपर कंप्यूटर है परम टॉप 500 की सूची में 63वें स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर रहा फुगाकू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार अमेरिका के द्वारा प्रदान किया गया और यह पुरस्कार राजीव जोशी को दिया गया। तो ध्यान रखना, इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राजीव जोशी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाख की खेती को कृषि का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो हाल ही में लाख की खेती को कृषि का दर्जा छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। और इसी से संबंधित एक और मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, हींग की खेती का दर्जा जो है वो हिमाचल प्रदेश ने दिया है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नया महानिदेशक जो है ये वी विद्यावती को नियुक्त किया गया है। और ध्यान रखना, भारतीय पुरातत्व जो विभाग है यह कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में अम्फान उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ देखने को मिला? तो मई 2020 में अम्फान उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। इसका नामकरण जरूर याद रखना, अम्फान उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो नामकरण किया था वो थाईलैंड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो हाल ही में मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है कैथरीन डी सुलिवन। मेरियाना ट्रेंच एक ऐसा ट्रेंच है जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जो है डॉक्टर रतन लाल को प्रदान किया गया। फ्रेंड्स ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी और पहला पुरस्कार यह MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स ध्यान रखना, विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, इन्हीं के द्वारा यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी? तो फ्रेंड्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली विश्व की पहली जो निजी कंपनी बनी है वो बनी है स्पेस एक्स और इसके मालिक कौन है? एलन मस्क। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष कृष्णेंदु मजूमदार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में गैरसैंण को उत्तराखंड की दूसरी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनाया गया है। ध्यान रखना, उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून और गैरसैंण जो कि उत्तराखंड की दूसरी राजधानी बनी है और ये चमोली ज़िले में स्थित है और इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स सत्यपाल मलिक को मेघालय राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। घर घर राशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, घर घर राशन योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार ने शुरू की है।
अगला क्वेश्चन है पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, बलदेव सिंह की यह पुस्तक है सूरज कदे मर्दा नहीं। अगला क्वेश्चन है वॉन करमन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो वॉन करमन पुरस्कार 2020 से इसरो के प्रमुख के सिवान को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जीन कैस्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जीन कैस्टेक्स फ्रांस के ये प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में जसपाल राणा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, जसपाल राणा जो कि शूटिंग से संबंधित है। 2020 में 2 तरह के द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 8 व्यक्तियों को और नियमित श्रेणी में कुल 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपये राशि प्रदान की जाती है और नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में यह 10 लाख रुपये राशि प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स 2020 में पुरस्कारों की राशि जो है बढ़ा दी गई है, जिसमें आपको पता होना चाहिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वो 25 लाख रुपये हैं, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपये हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार में लाइफ टाइम श्रेणी है उसमें 15 लाख रुपये और नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपये है। वही ध्यानचंद पुरस्कार में 5 लाख रुपये पुरस्कार राशि है, तो ये जरूर याद रखना। और वर्ष 2020 में कुल 27 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ध्यानचंद पुरस्कार से कुल 15 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने हैं? तो हाल ही में दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर जो बने हैं वो बने हैं नीलकंठ भानु प्रसाद, ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द एंड गेम के लेखक कौन है? तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक द एंड गेम के लेखक है एस हुसैन जैदी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश की पहली किसान ट्रेन किन राज्यों के बीच चलाई गई? तो फ्रेंड्स वर्ष 2020 में पहली किसान ट्रेन चलाई गई थी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से मारिके लुकास रिजनेबल्ड को यह सम्मान से सम्मानित किया गया इनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और इसी से संबंधित मिलता जुलता पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार 2020। ये मैन बुकर पुरस्कार 2020 है। यह पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया इनकी उपन्यास सर्गी ब्रेन के लिए। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो मारिके लुकास रिजनेबल्ड को इनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए और मैन बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट को इनके उपन्यास सर्गी ब्रेन के लिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला जो पहला राज्य बना है वह बना है मेघालय। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन, तो हाल ही में किसने लॉन्च की थी इसको 2020 में? स्पुतनिक वी को रूस ने। अभी वर्तमान में बहुत सारे देशों ने अपनी अपनी वैक्सीन तैयार कर ली है। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैं कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जिनसे संबंधित क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, कोविड-19 को सबसे पहले महामारी WHO ने 11 मार्च 2020 को घोषित किया था और भारत में कोरोना वायरस का जो पहला मामला दर्ज किया गया था वो केरल में दर्ज किया गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखना। कोरोना वायरस को भारत में महामारी घोषित करने वाला जो पहला राज्य बना था वो कौन बना था? हरियाणा बना था। और भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने? मनीष कुमार। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, इन्हें जरूर याद रखना। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत
नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। हाल ही में भारत के 14वें सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 14वें सीएजी के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। ध्यान रखना, सीएजी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में सीएजी का उल्लेख किया गया है। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, सीएजी का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि तक होता है और भारत के पहले जो सीएजी बने थे वो पी नरहरि राव बने थे। ध्यान रखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो प्राक्कलन समिति होती है उसके मित्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? तो हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की? तो ध्यान रखना, एसबीआई बैंक के साथ। और एसबीआई बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। हेडक्वार्टर ध्यान रखना मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान में चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। किस देश में स्थित फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना? तो ध्यान रखना, फिमिसिनो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? इटली, रोम में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश की बिगेस्ट फिल्म सिटी नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की है। भारत ने परमाणु क्षमता से लैस किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो परमाणु क्षमता से लैस नई मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है भारत ने। हाल ही में किस शहर में देश के पहले कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित की जाएगी? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, मंगलुरु में भारत की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित की जाएगी। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार किन भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के तहत जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, डोगरी, हिंदी इन सभी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। विश्व में कौन सा देश प्रति महीने औसत वेतन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति महीने औसत वेतन के मामले में इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत के नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, अपूर्व चंद्रा को भारत के नए श्रम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सनी को जीआई टैग दिया गया? तो डले खुर्सनी जो कि सिक्किम की मिर्च है, इन्हें वर्ष 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बापू द अनफॉरगेटेबल कॉफ़ी बुक का विमोचन किसने किया है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है मनीष सिंह सिसोदिया, इन्होंने बापू द अनफॉरगेटेबल कॉफ़ी बुक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, WHO ने किस दशक को डेकेड ऑफ हेल्थ एजनिंग घोषित किया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 से 2030 के दशक को डेकेड ऑफ हेल्थ एजनिंग घोषित किया है। हाल ही में किसने 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में आरती रघुनाथ ने 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करके इन्होंने गिनीज बुक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, हाल ही में गोवा राज्य ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू योजना लॉन्च की है। फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर आपको वर्ष 2020 की प्रमुख योजनाओं के बारे में बता रहा हूँ। तो वर्ष 2020 में किस राज्य ने कौन सी योजनाएं शुरू की है? तो ध्यान रखना, जीवन शक्ति योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। इंदिरा वन मितान योजना यह छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। और एक और इससे मिलता जुलता शब्द ये जो योजना है, ध्यान रखना, इंदिरा रसोई योजना, जिसे राजस्थान ने शुरू की थी। कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल ने इसको शुरू किया है। बलराम योजना इसे ओडिशा ने शुरू किया है। स्कूल
वन स्कूल वन आईएएस योजना, यह केरल राज्य सरकार ने शुरू की है। किसान सूर्योदय योजना, यह गुजरात में शुरू की गई। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, यह तमिलनाडु में शुरू की गई। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान ने शुरू की है। एक परिवार एक नौकरी, यह योजना सिक्किम ने शुरू की है। तो ये वर्ष 2020 की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, इन्हें ज़रूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को देश का पहला कोविड-19 क्रूसेडर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, इकबाल सिंह चहल को देश का पहला कोविड-19 क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। हाल ही में अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स इन्हें 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था और जिनका हाल ही में निधन हो गया, और यह क्या थे? मलयालम के कवि थे, मलयालम भाषा के ये कवि थे अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 2019 में इनको 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये मलयालम भाषा के कवि रहे। देश के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का हाल ही में निधन हो गया? तो देश के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले भानु अथैया, जो कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुष्कर्म मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान किया है? तो बांग्लादेश ने हाल ही में दुष्कर्म मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है मिंटी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। यशस्वी देसवाल ने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो यशस्वी देसवाल ने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला हेल्थ एटीएम लखनऊ में खोला गया है। भारत में अनुबंध खेती लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में अनुबंध खेती लागू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो फ्रेंड्स देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, 2020 के जितने भी रैंक है उन्हें ज़रूर याद रखना। 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत जो है वो 94वें स्थान पर रहा है। 2019 में भारत 102वें स्थान पर था। फ्रेंड्स 2020-21 में जितने इम्पोर्टेंट यहाँ पर रैंकिंग है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप यह ज़रूर याद रखिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में जो भारत की रैंक है वो है 140। कुल 156 देशों में भारत की जो रैंक है वो है 140। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 40वें। और हैंडले पासपोर्ट सूचकांक जो है 2021, इसमें भारत की रैंक है 85वीं। अगर 2020 की बात करें तो भारत इसमें 84 स्थान पर रहा है। और हैंडले पासपोर्ट सूचकांक में पहले स्थान पर है जापान। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत 131वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में भारत 129वें स्थान पर इसमें था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 142वें स्थान पर है। तो ये रैंक ज़रूर याद रखना भारत के लिए, ये आने वाली एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। एक या दो क्वेश्चन तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट याद रखना, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत 94वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, साद अल हरीरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स लेबनान के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं साद अल हरीरी। लेबनान में जिसमें कि एक भयंकर विस्फोटक देखने को मिला, उसके बाद वहाँ की सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद में साद अल हरीरी के रूप में देश के नए प्रधानमंत्री बने थे लेबनान के। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? तो फ्रेंड्स साल भर में 4 तरह के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं,
उसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, उसके बाद में फ्रेंच ओपन, उसके बाद में विंबलडन ओपन और लास्ट में यूएस ओपन खेला जाता है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, जिसमें पुरुष एकल होता है, महिला एकल होता है, पुरुष डबल्स का खिताब होता है, महिला डबल्स का खिताब होता है, मिश्रित खिताब होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। इसका वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप देख लेना। फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो राफेल नडाल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार भी आपको जितने भी फैक्ट है वो आपको देख के जाना चाहिए। नोबेल पुरस्कार में 2020 की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, यह जो पुरस्कार है कुल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करें भौतिकी के क्षेत्र में, तो वर्ष 2020 के भौतिकी क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो रोजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, इन तीनों को भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किस लिए दिया गया, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान करने हेतु इन्हें यह भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स, चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वह चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे अल्टर और माइकल ह्यूटन, इन तीनों को प्रदान किया गया। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें यह प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें रसायन के क्षेत्र में, तो फ्रेंड्स एम्यूअल चार्पेंटर और जेनिफर ए डोडना, जीनोम एडिटिंग के लिए उन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति के क्षेत्र में अगर बात करें तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उन्हें 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में। किस लिए दिया गया, तो भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए, और इन्होंने 10 करोड़ लोगों की मदद की थी, इसीलिए शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि यूएसए की एक एजेंसी है 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पॉल और मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया था। और साहित्य के क्षेत्र में ज़रूर याद रखना, अमेरिकी कवियत्री लुइस ग्लुक को उनकी शानदार काव्य शैली जो कि उन्हें वैश्विक पहचान दिलाती है उसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लुक को। तो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसे भी आप देखकर चले जाना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अ प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, अ प्रॉमिस लैंड इस पुस्तक के लेखक है बराक ओबामा। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो एक बार आप इन बुक्स पे नज़र रखिए। द एंड गेम, एस हुसैन जैदी ने इस पुस्तक को लिखा है। द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग, यह शशि थरूर की पुस्तक है। वन अरेंज मर्डर, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना ये चेतन भगत की पुस्तक है। अमेजिंग अयोध्या, नीना रॉय ने इस पुस्तक को लिखा है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड की यह पुस्तक है। इफ इट ब्लीड्स, स्टीफन किंग ने इस पुस्तक को लिखा है। योर बेस्ट डे इज़ टुडे, इसके लेखक है अनुपम खेर। और वॉइसेज ऑफ डिसेंट, रोमिला थापर ने इस पुस्तक को लिखा है। तो फ्रेंड्स इन पुस्तक के नाम जरूर ध्यान रखना, यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो 15वें G20 शिखर सम्मेलन 2020 की जो मेज़बानी की थी वो सऊदी अरब ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सीट मैक्स 2020 नौ सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स 2020 में जितने भी सैन्य अभ्यास आयोजित किए गए अलग अलग देशों के साथ, भारत और अन्य देशों के साथ, तो उन्हें ज़रूर देख कर जाना, एक प्रश्न यहाँ से भी आने की संभावना है। सीट मैक्स 2020 जो नौ सैन्य अभ्यास है भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन को चुना गया, वह कौन से क्रम के नए अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। तो ध्यान रखना, जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो 4 वर्ष के लिए होता है। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, वर्ष 2020 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में जो बिडेन और कमला हैरिस को चुना गया। कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है और ये भारतीय मूल की है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही है। तो मानव विकास सूचकांक 2020 में जो भारत की रैंक रही है वो रही है 131वीं। इसमें पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो देश का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है।
आईसीसी ने किस खिलाड़ी को दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो आईसीसी ने विराट कोहली को सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया है, इसे ज़रूर याद रखना। फ्रेंड्स, 2020 में महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, पार्थिव पटेल, नमन ओझा, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो इनके नाम जरूर याद रखना। महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ज़रूर याद रखना। इनकी कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये ज़रूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थोबुल परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में थोबुल परियोजना का जो उद्घाटन किया गया वो मणिपुर में किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया है। यहाँ पर आप केरल राज्य के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ध्यान रखना, वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना? लक्षद्वीप। और अगर पहला जैविक कृषि राज्य की बात करें तो वह कौन सा बना था? सिक्किम, 2016 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम जरूर याद रखना, कीप सोइल अलाइव, प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर आपको देश से रिलेटेड आपको थीम्स जरूर याद रखना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2020 का ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2020 के ग्लोबल टीचर प्राइज से किससे सम्मानित किया गया? रणजीत सिंह देसाले को सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में यशवर्धन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। जितनी भी नई युक्तियाँ जो अभी नियुक्तियाँ हुई है उनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा और यह क्वेश्चन यूनिट 10 से भी रिलेटेड है, तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करके याद रखिए। तो फ्रेंड्स, वर्ष 2020 के करंट अफेयर के ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस। आपको डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को अच्छे से देखना। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फ्रेंड्स, 2020 के करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो जो एमपी करंट अफेयर है तो उन्हें भी मैंने कवर किया है। 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप उसे भी देख लेना। करंट अफेयर 2020 में अगर एमपी से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।